अच्छा, हम ज़ाहिर है जब सूरत हाल बेहतर नहीं होती तब भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब जब सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही होती है या आ रही होती है बेहतरी, उसको भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के दो बड़े शहरों कराची और लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, डाकुओं, कातिलों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन चल रहा है। हालिया चंद माह में दर्जनों डाकू, जिनमें कई इश्तिहारी धारी थे, बदनाम ज़माना डाकू शामिल थे, पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। मुतादिद डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। कल लाहौर के इलाके रायविंड और बाटापुर में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए हैं। दोनों डाकू चोरी डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। इसी तरह कल कराची में सोहराब गोट के इलाके में इंडस प्लाजा ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। इससे पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं। इससे पहले कुरंगी, शादमान और दीगर इलाकों में पुलिस मुकाबलों में डाकुओं को हलाक किया गया है। और मारे जाने वाले अक्सर डाकू जो है वो ना सिर्फ मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते थे, बल्कि अदालती निज़ाम की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए बार बार रिहा भी हो चुके थे। और इसके बारे में हम कितनी बार बात भी कर चुके हैं कि जो पकड़ा जाता है वो अंदर जाता है, वो और ज़्यादा हार्ड एंड होके नेटवर्किंग अपनी पूरी करके निकल भी आता है आराम से। दूसरी तरफ का भी हो रहा है। कई वाक़यात में मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन में खुद पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंगल को ही सुरजानी टाउन कराची में मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मोहम्मद फारूक इनका नाम है, ये शहीद हो गए। और ये सूरत हाल भी अपनी जगह है कि पुलिस एहलकार शहीद हुए, इसके अलावा कुछ ज़ख्मी की भी इत्तलात आ रही हैं। और ओवरऑल क्या क्राइम रेशो कम हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम में कमी दिखाई दे रही है? ये एक अहम सवाल है जो हम पूछेंगे। काशिफ मुश्ताक भी हमारे साथ कराची से, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फराज। पहले हम कराची चलते हैं। कराची की क्या सूरत हाल है काशिफ? जो हालिया हमने पुलिस मुबैना पुलिस पहले तो उसकी काशिफ अपडेट दे दें, और फिर हम ये भी आपसे इवेंचुअली पूछना चाहते हैं कि क्या उसका असर स्ट्रीट क्राइम्स पे भी होता है कि उसमें भी ज़रा कमी आए? हुमा अब्दुल्ला, आप लोगों ने कहा कि वाज़ेह तौर पर कमी आई है या नहीं, तो इस हवाले से कमी नहीं आई है, लेकिन बेहतरी ज़रूर आई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस जो है वो अब उनकी एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। जो वारदातें हम कंपेयर करते थे पिछले माह से या फिर पिछले ईयर से, तो उस हवाले से कुछ हद तक कमी आई है। आपको बताएं कि रवां माह के अंदर 120 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए और मुतादिद मुल्ज़िमान को पकड़ा गया है, जबकि मुकाबलों की तादाद भी इसी तरह ज़्यादा है। 2 रोज़ कबल पीर के रोज़ जो है वो कुरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में इसी तरह की एक वारदात हुई, जिसमें एक शहरी जिसका नाम फैसल है उसे कत्ल किया गया डकैती मुजामत पर। तो इस दौरान जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस की एक खसूसी टीम तश्कील दी गई, तो उन्हें भी जो है वो पकड़ा जा रहा है। जबकि सुराबकोट का जो आपने जिक्र किया, वहाँ भी इसी तरह जो है वो स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ पुलिस की जानिब से जब क्रैकडाउन किया गया तो मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई और मुकाबले में एक मुल्ज़िम जो है वो हलाक हुआ। मुबैना मुकाबले पुलिस की जानिब से इस तरह जारी हैं। और आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह तौर पर कमी आ रही है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल हमें जो है वो नज़र आ रहा है। इस साल अब तक जो है वो 46 अफराद मुख्तलिफ वारदातों के अंदर जांबाक हो चुके हैं। हम जब आला अफसरान से बात करते हैं तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि एक नई हिकमत अमली, नई स्ट्रेटजी बनाई गई है और उसके तहत जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ पुलिस डिप्लॉयड की गई है बल्कि गश्त को भी बढ़ाया गया है। और जब कोई वारदात होती है तो उसके बाद एक खसूसी टीम जो है वो तश्कील दी जाती है ताकि उस वारदात को फौरी तौर पर ट्रेस किया जाए। IG सिंध की जानिब से भी ये हुक्म दिया गया कि जैसे ही वारदात होती थी उसके बाद मुतलका SHO को हटा दिया जाता था, तो उस हवाले से भी जो है वो एक स्ट्रेटजी बना दी गई है कि उस SHO को अब नहीं हटाया जाएगा और उस हवाले से उसी से उस मामले की जो है वो तफ्तीश भी कराई जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी एक बनाई गई है, इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। रवां माह के अंदर भी जो है वो ख़ास बड़ी ऐसी वारदात रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन साथ साथ पुलिस की जानिब से मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और मुल्ज़िमान को भी पकड़ा जा रहा है। सो सर्टनली बेहतरी नज़र आ रही है। अहमद फराज, आप बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? वहाँ भी मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम में बेहतरी है? देखें अपना अब्दुल्ला, बात यह है कि ये जो पुलिस मुकाबले हैं, पुलिस मुकाबलों से ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि इससे क्राइम रुक जाएगा। इससे जो है वो गन क्राइम में इजाफा हो जाता है। अब गन क्राइम क्या होता है? गन क्राइम यानी कि जब जिसे हम डकैती मुजामत कहते हैं ना, जब ये पुलिस मुकाबलों की लहर चलती है ना, जिस तरह अब हालिया दिनों में ये पुलिस मुकाबलों की लहर चल रही है,
तो इस लहर के बाद नुकसान ये होता है कि गन क्राइम में इजाफा हो जाता है। और गन क्राइम क्या है कि जब डाकू डकैती करता है तो डकैती के दौरान वो फिर फायर करता है, और जब फायर करता है तो शहरी जाँ बहक हो जाता है। वो फायर क्यों करता है? वो फायर इसीलिए करता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा पुलिस मुकाबले में मुझे मार दिया जाएगा। अब वो इससे बचने के लिए वो डकैती मुकाबले में फायरिंग करता है और शहरी जाँ बहक हो जाते हैं। अब दूसरा सवाल अब आपका ये आ गया, कैसे क्राइम कम होता है? देखिए बात यह है कि गश्त और नाके जो होते हैं इनसे क्राइम कम नहीं होता। क्राइम कम करना होता है इन्वेस्टिगेशन ने, CIA ने, ये दूसरी जो इदारे होते हैं इन्होंने ये जब मुल्जिम को पकड़ते हैं, जब उनसे रिकवरी करते हैं, उनसे तफ्तीश करते हैं, उनको जेलों में भेजते हैं, फिर क्राइम कम होता है। यानी कि अगर लाहौर में कोई ऐसा गैंग सरगर्म है जो रात के वक्त या शाम 6 बजे के बाद अगर डकैती की वारदात में इजाफा होता है, अगर उसको नहीं पकड़ा जाएगा, ये गश्त और नाकों ने तो नहीं उसको पकड़ना, गश्त और नाकों को देख कर तो वो निकल जाते हैं। ये तो पकड़ना है इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है उनकी कारकर्दगी कुछ बेहतर है। पिछले अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में जो पेंडिंग केसेस थे जिनमें तकरीबन कोई 5 लाख केसेस ऐसे थे जिनके चलान जमा नहीं कराए गए थे, वो चलान जमा करवाए गए हैं। CCP लाहौर है बिलाल सिद्दीक कमियाना, उनकी क़यादत में ये वर्क हुआ है और उस वर्क से कुछ बेहतरी आई है, जिसमें 4.5 लाख केसेस ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश की गई है। कुछ अपीलें थी 10,500 के करीब, वो अपीलों को उन्होंने निपटाया है, यानी कि बेहतरी इस किस्म की है। लेकिन ऑपरेशन पुलिस में अभी भी काफ़ी हद तक बेहतरी उनको करने की ज़रूरत है। जब तक ऑपरेशन पुलिस क्राइम पर काबू नहीं पाएगी, जो SHOs हैं, जो पुलिस है, ये थानों से बाहर नहीं होगी, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक क्राइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। और पिछले अगर 4 माह का हम स्कोर देखें तो लाहौर में तकरीबन कोई 36,900 वारदातें हुई हैं, और कार चोरी छीनने की जो वारदात होती हैं, मोटरसाइकिल की जो वारदातें हैं, वो 5,336 है। इसी तरह अगवा बरे तवान की 4 वारदातें हैं। और इनमें कितने लोग पकड़े गए? इनमें जी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो गैंग पकड़े हैं तकरीबन कोई 200 से 250 गैंग उन्होंने पकड़े हैं। यानी कि देखिए मेरा सवाल वही है कि ऑपरेशन पुलिस की अब तक कोई बेहतरी उनकी कारकर्दगी सामने है। जिस तरह वज़ीर पंजाब को बताया जाता है कि जी कारकर्दगी बहुत बेहतर है, लेकिन ऑपरेशन पुलिस में काफ़ी अभी हमारा अहमद फराज बिल्कुल आपसे भी और काशिफ आपसे भी यही सवाल होगा कि अगर इतनी मूवमेंट एक्टिविटी हो रही है और कुछ सक्सेसेस भी चलें बीच में हो रहे हैं, काशिफ मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो एक होती है खौफ ही आ जाता है, कोई डिटरेंस ही होती है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, थोड़े से तो खौफ ज़्यादा हो जाते होंगे, अपनी कार्रवाइयाँ ज़रा रोक देते होंगे, तो उस तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप कह लें या कुछ तो आना तो चाहिए, एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी थिंक। उनको भी तो पता ही होगा ना कि पुलिस ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक हुई है। काशिफ, बिल्कुल काशिफ से कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल हुमा, कराची की डायनामिक्स कुछ डिफरेंट हैं और इसमें इसी तरह होता है। जब पुलिस का गश्त बढ़ाया जाता है या फिर जगह जगह पुलिस के नाके लगाए जाते हैं, तो उसमें ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आती है, बल्कि जो चोरी शुदा मोटरसाइकिलें होती हैं उनकी पकड़ दकड़ में भी अच्छी खासी जो है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो पुलिस की जानिब से इस वक्त स्ट्रेटजी कुछ इसी तरह रखी गई है। जब भी हमने देखा है कि शहर के अंदर चाहे नाके लगाए जाएँ या पुलिस की जगह जगह गश्त बढ़ाई जाए, तो उस हवाले से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में वक्ती तौर पर कमी आती है। बिल्कुल ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर किया जाए और इस हवाले से भी जो केसेस हैं वो हल किए जाएं। लेकिन चूँकि जब तक कराची की डायनामिक्स के हवाले से, कराची में चूँकि ऐसे इलाके भी हैं कि मुलजमान ये वारदातें करते हैं और तंग गलियों के अंदर फ़रार हो जाते हैं, तो उन गलियों के अंदर जब तक पुलिस की गश्त को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक जो है वो ये वारदातें जो है वो कम नहीं होंगी। तो इस हवाले से अब जो स्ट्रेटजी है वो इसी तरह की रखी गई है। ना सिर्फ पुलिस की मोबाइलें मेन रोड्स पर रखी गई हैं, बल्कि जो मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई जाती हैं, हमने माजी में भी इस तरह की 14 फोर्सेस का जिक्र किया कि शाहीन फोर्स हो या फिर दीगर जो मोटरसाइकिल फोर्स पुलिस की जानिब से बनाई जाती है, उन फोर्सेस को दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है और मुख्तलिफ गलियों के अंदर गश्त को बढ़ाया जा रहा है। चलिए, इट इज़ काइंड ऑफ वर्किंग आउट इन कराची। अहमद, मुख्तसरन आप ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि इतनी वारदातें हो गई हैं, इनमें रिकवरियाँ और गाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल, इनमें रिकवरियाँ कितनी होती हैं? क्योंकि सेफ सिटी है, पकड़े जाना हम एज्यूम कर रहे हैं कि लाहौर में और गिरदोनवा में, पर्टिकुलरली लाहौर शहर में, मुलजिमान तक पहुंचना निस्बतन आसान है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द सिटी इज कवर्ड विद CCTV कैमरास।
देखिए सीसीटीवी कैमरों से मुलजिम जो है ना वो नहीं पकड़े जाते। सीसीटीवी जो है मुलजिमान का जो मॉडस ऑपरेंडी है ना उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ से है, कहाँ गया। अब कई केसेस ऐसे हैं अब जो रात को वारदातें होती हैं उसमें तो सीसीटीवी ऐसी कोई मदद नहीं कर सकते। सीसीटीवी कैमरों से मदद ज़रूर होती है लेकिन इस हद तक नहीं होती कि हर वारदात में मुलजिम को ट्रेस कर लिया जाए। मेन रोड पर, मेन शहरों पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटीज़ के कैमरे लगे होते हैं, लेकिन गलियों में, बाज़ारों में कुछ दुकानदारों ने अपने निजी कैमरे लगाए होते हैं। तो उस 30% तक इन तक जो है रसाई जो होती है वो सीसीटीवी कैमरों से, या फिर जो जदीद टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, जिस तरह मोबाइल स्नैचर जो हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, या अगर वो सिम इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं तो CDRs के ज़रिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ हद तक अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने काफ़ी हद तक इसमें मुलज़मान को गिरफ्तार तो किया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने तकरीबन कोई 150 से ज़ायद गैंग जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बिलाशुबा बहुत मेहनत कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ मजीद जो काम करने की जरूरत है वो ऑपरेशन पुलिस को है। देखिए अगर शहर में 40 से ज्यादा मोटरसाइकिल का सिलसिला बेहतर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इज डूइंग वेल। काशिफ हमें बता रहे थे कि ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल बेहतर हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। और ये सारी प्रैक्टिस जो है, अगर क्रैकडाउन वगैरह की बात हो रही है, इट शुड नॉट स्टॉप, इट शुड कंटिन्यू। मतलब एग्जॉस्ट कर देना ताकि क्रिमिनल्स को, कि पुलिस तो रुकी नहीं रही। तो ये होता है ना कि कभी कभार एक चीज़ स्टार्ट होती है, 1-2 महीने चली और उसके बाद ज़रा एक रिलैक्स पीरियड आ जाता है, वो पीरियड नहीं आना चाहिए बिकॉज क्राइम्स का लेवल इतना बढ़ चुका है दैट दे शुड स्टे। पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रहना चाहिए और केसेस ज़ाहिर है मजबूत केस बना के अदालतों से सजाएं दिलवानी चाहिए।